हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या दिया है, हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, उसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यांकों के बीच जो संबंध है उसको हमें जांच करना है। शून्यांकों के बीच जो रिश्ता होता है वो कौन सा रिश्ता होता है। तो चलिए पहले उस रिश्ते को देखते हैं। तो शून्यांकों के बीच जो संबंध निकालते हैं वो हम किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद लेंगे। ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद है हमारा ax² + bx + c। हमें पता है यदि द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्यंक मैक्सिमम 2 होंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसके मैक्सिमम शून्यंक होंगे वो 2 होंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके शून्यंक निकालेंगे तो इसके 2 शून्यंक निकलेंगे, लेकिन हमें ये तो पता नहीं है किसके शून्यंक कौन से निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पहला शून्यंक है हमारा अल्फ़ा। ठीक है ना, और जो दूसरा शून्यंक है वो है बीटा। अब हम क्या करेंगे, अगर इन शून्यंक को जोड़ दें यानी अल्फ़ा + बीटा कर दें तो वो किसके बराबर होगा, -b/a के। और इसमें a और b क्या है, a और b है हमारे, जो b है हमारा वो है x का गुणांक। यहाँ पर देखिए b है वो x का गुणांक है और जो a है वो है x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब मैंने लिख भी दिया है, b हमारा x का गुणांक है और जो a हमारा x² का गुणांक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो -b/a के बराबर होगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर 2 शून्यंक हैं उनकी अगर मल्टीप्लाई करा दें तो वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा c/a के। जहाँ c हमारा है देखिए अचर पद, जो c है हमारा ये है अचर पद और जो a है वो मैंने आपको बताया वो है x² का गुणांक। तो इसमें अगर द्विघात समीकरण होगा तो हम उन जीरो की इस तरह से जांच करेंगे। और अगर त्रिघात बहुपद आ जाए, जो त्रिघात बहुपद होगा ax³ + bx² + cx + d है हमारे यहाँ पर अचर पद। अब हम क्या करेंगे, इसके मैक्सिमम शून्यंक कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, क्योंकि जो x की अधिकतम घात है वो है 3, इसलिए इसके शून्यंक भी 3 निकलेंगे। तो हमें नहीं पता कि इसके शून्यंक कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना पहला शून्यंक है अल्फ़ा और दूसरा शून्यंक है बीटा और तीसरा शून्यंक है हमारा गामा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर इन शून्यंक को आपस में जोड़ दें तो वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा -b/a के। अब यहाँ पर जो b है वो यहाँ देखिए b हमारा x² का गुणांक, यहाँ मैंने लिखा है x² का गुणांक और a है x³ का गुणांक। यहाँ देखिए a हमारा x³ का गुणांक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, जैसे कि अल्फ़ा × बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, वो बराबर होगा c/a के। और यहाँ देखिए हमारा जो c है वो है x का गुणांक, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है x का गुणांक और जो a है x³ का गुणांक है। अब हम क्या करेंगे, अगर तीनों जीरो की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा -d/a के। जो d है वो है अचर पद और a है वो है x³ का गुणांक। तो चलिए अब हमने इस रिश्ते को देख लिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2.2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो हम इसके पहले शून्यंक निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है, अब इसके शून्यंक निकालेंगे। शून्यंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर काटेंगे। अगर आप फैक्टर करना नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए इसके फैक्टर काटने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर x² के बराबर में कुछ नहीं है तो उसको हम मानेंगे 1। यहाँ देखिए उसको हम 1 मानेंगे। अगर हम बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर लें 1 की और 8 की, ठीक है ना, तो 8 एकम होता है हमारा 8। मैं यहाँ अलग लिख देता हूँ 8। अब हम क्या करेंगे, अब 8 के ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और जोड़ने और घटाने पर हमारा ये बीच वाला नंबर मिल जाए। जैसे कि जो 8 का पेयर होता है वो हमारा 8 × 1 होता है, 8 एकम 8 होता है। लेकिन अगर हम इसको प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा बीच वाला नंबर नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 4 × 2 कर दें तो हमारा 4 दूनी होता है 8। अब हम देखते हैं प्लस या माइनस करने पर जो बीच वाला नंबर है वो मिलता है या नहीं। अगर हम
क्या करेंगे, -4 और +2 कर दें तो हमें बराबर मिलेगा -2। तो देखिए हमें ये बीच वाला नंबर मिल रहा है। तो चलिए हम इसको इस पेयर में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा x² है, यहाँ पर x² माइनस, अब देखिए यहाँ पर 4, ठीक है ना, 4 और यहाँ पर x है तो हम लिखेंगे यहाँ पर x और +2x और -8। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए कॉमन लेंगे इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, और हम कॉमन लेते हैं तो हम ऐसा कॉमन लेते हैं जैसे कि कॉमन वाली संख्या इस पद में भी हो तो और इस पद में भी हो। तो देखिए इस पद में भी x है और इस पद में भी x है, तो हम x इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए इसमें से हम लेते हैं x कॉमन, और x का मतलब होता है भाग देना। तो हम इसमें जब x² में x से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक x केवल बचेगा और माइनस यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है ना। एक x है, एक x हमारा बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन आ सकता है वो केवल 2 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और जब 8 में 2 का भाग लगाएंगे तब हमारा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे कॉमन। जैसे कि यहाँ पर हमारा 2x में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा x और प्लस माइनस होता है, जब हम 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2 चौकू 8, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद में से पूरे और पूरे इस पद में से x-4 और x- कॉमन आ रहा है, ये सेम टू सेम है इसलिए कॉमन आ सकता है। तो हम क्या करें, x-4 कॉमन लेंगे। जब हमने x-4 कॉमन लिया तो यहाँ हमारा कितना बचा, x-4 यहाँ पर चला गया तो x हमारा बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, अब x-4 कॉमन आ गया, ये तो बाहर निकल गया, अब बचा यहाँ पर हमारा 2। तो इस तरह से हमने x-4 और x+2 ये 2 फैक्टर निकाल लिए। तो चलिए आगे अब हम क्या करेंगे, x-4 को 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं x-4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, x बराबर 4। तो एक शून्य का हमारा ये निकल आया, इसको हम नाम दे देंगे अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, चलिए दूसरा शून्य निकालते हैं। दूसरा शून्य अब हम दूसरे वाले फैक्टर को इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो चलिए रखते हैं हम, तो हम x+2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। दूसरा शून्य की भी हमारा निकल चुका है। अब हम इसको दे देंगे नाम बीटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन रिश्तों की जांच कीजिए, यानी जो संबंध है उसको हमें प्रूफ करना है। तो हमारा पहला संबंध क्या है, अगर हम दोनों शून्य को ऐड कर दें, यहाँ पर देखिए अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, -b/a के, ठीक है ना। अब हमें a और b नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, पहले a और b निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन की ओर देखिए, अगर हम x² - 2x - 8 की तुलना हम कर दें ax² प्लस bx और प्लस c, अगर हम इससे कर दें तो हमारे a और b और एंड c की भी वैल्यू निकल आएगी। और जो तुलना का मतलब होता है वो होता है अगर हम इसको बराबर इसके रखें और इसको बराबर इसको रखें और c को बराबर 8 के रखें तो हमारी ये तुलना हो जाएगी। तुलना करने से हमारे a b c के मान निकल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ax² को हम x² से तुलना करते हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम ax² बराबर, तुलना का मतलब होता है बराबर, ठीक है ना। तो हम x² के बराबर रखेंगे, x² के बराबर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x² से x² कैंसिल हो जाएगी तो हमारा बचेगा a बराबर, यहाँ एक बार कटा x² के x², ठीक है ना। तो यहाँ बचा हमारा 1। तो देखिए हमारे a की वैल्यू निकल चुकी। अब हम क्या करेंगे, bx से तुलना करेंगे तो bx बराबर आएगा, यहाँ पर हम चिन्ह सहित लेंगे, चिन्ह सहित हमारा कितना है -2x, तो -2x। अब हम क्या करेंगे, x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो b हमारा कितना बचा -2, ठीक है ना। तो चलिए हमारे a और b की वैल्यू निकल चुकी। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो c देखिए c बराबर है, जब हम c की तुलना करेंगे 8 से तो c बराबर आ जाएगा -8। तो यहाँ देखिए c बराबर डायरेक्ट ही -8 निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए a b c की वैल्यू निकल चुकी है। अब चलिए इन मानों को यहाँ पर पुट करते हैं।
तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब सबकी हमें वैल्यू पता है, अब चलिए हमें केवल पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो अल्फ़ा है वो कितना आ जाए, हमारा अल्फ़ा है वो है 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है ना। और प्लस लगाएंगे, जो हमारा बीटा है, बीटा कितना हमारा यहाँ पर देखिए -2 है, -2 बीटा है, तो हम क्या करेंगे -2 बीटा लिखेंगे। अब आगे देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और बी हमारा कितना है, बी हमारा है -2, यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करेंगे -2 लिख देंगे और अपॉन ए का मान कितना है, यहाँ पर देखिए ए का मान है हमारे पास 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे 4 और प्लस माइनस -2 और बराबर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम 2 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब देखिए जब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। यहाँ पर देखिए 2 बराबर 2, ये प्रूफ हो चुका है। तो चलिए एक संबंध था अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों अगर 0 की मल्टीप्लाई करा दें तो वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें तो वो आएगा C अपॉन ए के, ठीक है ना। अगर हम दोनों 0 की मल्टीप्लाई करा दें तो चलिए कराते हैं। अल्फ़ा हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और गुणा, और बीटा हमारा कितना है, बीटा देखिए यहाँ पर है -2, तो हम यहाँ पर -2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, C का मान रखेंगे। C का मान यहाँ पर देखिए हमने निकाल चुके हैं, C का मान है -8, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे -8 रख देंगे। और जो हमारा ए का मान था, ए का मान था हमारा 1, यहाँ पर देखिए हमने निकाला है पहले से ही, ए का मान हमारे पास 1 है, तो चलिए हम ए का मान रखेंगे अपॉन 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 4 का गुणा करेंगे -2 में तो 4 दूनी 8 और माइनस का है तो -8 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए -8 ही यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए जब हमने दोनों 0 की आपस में मल्टीप्लाई कराई तो वो आपस में बराबर आए, यानी कि जो ये रिश्ता है बिल्कुल बराबर है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s प्लस के 1। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमने दूसरा क्वेश्चन उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करके हम 2 शून्य निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए हमने आपको बताया सबसे पहले बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 गुणा 1, जब हम 4 एकम 4 करेंगे तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 के ऐसे पेयर बनाएंगे जो गुणा करने पर तो 4 आए और प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 और 2 लिख लेंगे, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये 4 आएंगे, लेकिन अगर हम इनको हम माइनस से जोड़ दें तो हमारा ये आएगा -4, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस होता है और तो हमारे 2 दूनी हो जाएंगे 4। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को हम इस टाइप से लिख लेंगे -2 और -2। तो चलिए हम लिखते हैं, तो 4s² और -2 है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पर s है तो हम s लिख देंगे, और -2s और +1, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसमें कॉमन देखेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले में कॉमन लेते हैं। तो इसमें देखिए 2 कॉमन आ जाएगा और s कॉमन आ जाएगा, 2 आ गया और s आ गया, क्योंकि 2 से इसमें भाग लगाएंगे 4 में तो 2 दूनी 4, और जब s² हमारे 2s हैं, 1s हमारा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1s, और माइनस ये 2s है, 2s हमारा बिल्कुल ही बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा 1। तो चलिए 2s - 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, वो भी किसका, माइनस का 1 लेंगे। जब हम -1 से 2s में भाग लगाएंगे तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, और 2s हमारा यहाँ पर बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस होता है माइनस, और यहाँ पर आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इस 2s - 1 को एक बार लिखेंगे, ऐसे 2s - 1 लिखेंगे, और बचा हुआ नंबर हमारा कितना है 2s - 1, यहाँ पर भी 2s - 1। तो देखिए आगे अब हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे और फिर इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो बचेगा
2s बराबर 1, और जब हम 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, जब ये पक्षांतर होगा तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो हमारा s आएगा 1/2। तो हमारा एक जो 0 है वो निकल चुका है। अब हम इसको नाम देंगे अल्फ़ा। तो चलिए दूसरा भी 0 निकालते हैं। अब हम 2s - 1 को 0 के बराबर रखेंगे। जब देखिए हमने इसको 0 के बराबर रखा तो आया s बराबर 1/2। अब इसको भी रखेंगे तो ये सेम है, इसलिए ये 1/2 ही आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे s बराबर 1/2। जो हमारे 0 हैं बिल्कुल सेम ही निकले हैं, कोई बात नहीं है। अब हम दूसरे वाले 0 को नाम दे देंगे बीटा। अब चलिए जो रिश्ता है वो हम प्रूफ करवाते हैं। तो हमारा रिश्ता क्या है, अगर हम इन दोनों 0 को यहाँ पर देखिए, अगर हम इन दोनों 0 को अगर प्लस कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा -b/a के। यहाँ पर अगर हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम दो 0 को ऐड कर दें तो वो आएगा -b/a के, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, b c की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करा देते हैं। जब हम तुलना कराएंगे, यहाँ पर s है तो हम यहाँ पर s कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर भी s हो जाएगी और यहाँ पर s है, ठीक है ना। x की जगह हमने s कर लिया है क्योंकि क्वेश्चन में s है। हम क्या करेंगे, इसकी जब तुलना करेंगे s² से कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर बचा, हम डायरेक्टली लिख देते हैं a बराबर 4। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a बराबर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। जो हमारा bs है यहाँ पर -4s है, तो s हमारा बराबर है, तो इसलिए s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्टली बचेगा b बराबर -4। यहाँ पर चिन्ह के साथ हम -4 को लिखेंगे, तो हमारा b बराबर आ गया -4, ठीक है ना। तो और डायरेक्ट हम लिख देंगे c बराबर 1। यहाँ पर c बराबर डायरेक्ट ही लिख देंगे 1, क्योंकि अगर हम इसको बराबर लिखेंगे तो s² से s² कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा a बराबर 4 और s से हमारा s कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर बचा हमारा -4 और c बराबर बचा हमारा 1। चलिए अब हमने सारी वैल्यू निकाल ली हैं, अब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए आंसर लेके आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, यानी दो 0 हैं, अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का मान भी है 1/2। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो अल्फ़ा बराबर 1/2 प्लस बीटा भी बराबर 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले माइनस को पहले लिखेंगे और जो b का मान है वो हमारा है -4 और अपॉन a का मान है वो भी है 4। अब हम क्या करेंगे, 1/2 ये है आधा और ये आधा और आधा कितना होता है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस होता है, यहाँ हम 4 एकम 4 और 4 एकम 4, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ पर हमारा एक बार भाग चला जाएगा, तो हमारा आ जा 1 बराबर 1। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन तो 0 की आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो चलिए कराते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो वो किसके बराबर आते हैं, वो आएगा c/a के। हम क्या करेंगे, अब हम इसका मान रखेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो चलिए मान रखते हैं इसका, अल्फ़ा का मान भी है 1/2 और गुणा, और बीटा का मान भी है 1/2। चलिए आगे चलते हैं। और जो c का मान है वो यहाँ पर देखिए, जो c का मान है वो है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1, और जो a का मान है, a का मान कितना है हमारा, a का मान है 4, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अंश का अंश में मल्टीप्लाई करते हैं और हर का हर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आएगा 1 एकम 1 और अपन 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और बराबर हमारा कितना है 1/4। तो देखिए जब हमने दो 0 की आपस में मल्टीप्लाई की तो वो c/a के बराबर आएगा, ये अपने प्रूफ कर दिया है। तो इस टाइप से आपको सवाल करने हैं, पहले द्विघात बहुपद की आपको 0 निकालने हैं, फिर उनको ऐड करना है और फिर उनकी मल्टीप्लाई करना है, इन दो रिश्तों को आपको दर्शाना है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो। थैंक यू।